नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे विषयों पर और बड़ा घमासान चल रहा है चारों तरफ, उनके बारे में बात करेंगे आदि अचिंत जी के साथ में। स्वागत कर रहा हूँ मैं आदि अचिंत का आज के इस जयपुर डायलॉग्स में। और आरंभ करने से पूर्व आपको याद दिला दूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और हमारे मर्चेंडाइज़ स्टोर आपणा पर अवश्य जाएँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके और बटेंगे तो कटेंगे थीम पर अनगिनत वस्तुएँ वहाँ उपलब्ध हैं, धार्मिक थीम्स पर उपलब्ध हैं। आप अवश्य वहाँ जाकर एक्सप्लोर करें। तो आदि जी, ये क्या हो रहा है भाई? हमारा ये यूनुस भाई तो मान ही नहीं रहा है और उधर जो है वो हमारा जो नेतन्याहू भाई है, वो पीछे हट गया है और लोग जो हैं वो गज़ा की तारीफ़ कर रहे हैं और इस्कॉन को टेररिस्ट बता रहे हैं और हमास की तारीफ़ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? एक बारी और सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया। देखिए सर, दुनिया में इस टाइम पे हमने पहले भी डिस्कस करा है कि ये जो गहरे राज वाले हैं, इनको पता है इनका कंट्रोल जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये लोग पूरी तरह से एक स्कॉच टर्ट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ये ओपन एंडेड बैटल्स, टेंशन्स, ऐसी-ऐसी चीज़ें आप प्लांट करके जाइए ताकि स्टेबलाइज़ेशन ना हो दुनिया की। और जो इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में जो बात चल रही है, वो ना हो। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्लियर, क्योंकि आपको अगर दिखेगा ये जैसे आपने लेबनान का लिया, लेबनान का सीज़फायर जो हुआ है सर 60 दिन का सीज़फायर है और डोनाल्ड ट्रम्प को जॉइन करने के लिए कोई 54 कितने 55 दिन बाकी हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। आप मैथमेटिक्स लगा लीजिए अपने आप, 5 दिन का डिफरेंस है, 5 दिन के बाद क्या ये वॉर दोबारा शुरू हो जाएगी? क्योंकि देखिए अगर आप तो सर सबसे ज़्यादा जानकार हैं इनके ऊपर, ये रेडिकल्स के ऊपर, ये पीछे तो हटते नहीं हैं। भाई ऐसा है, बाइडेन तो चाहता नहीं था। बाइडेन या जो डीप स्टेट है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि साहब कि हिज़्बुल्लाह और इज़राइल जो है वो सीज़फायर करें। बट क्यों है सर ये? यही तो आपको देखना है ना, एक लेगेसी की बात होती है सर। जाते-जाते इनको ऐसा दिखाना है कि नहीं-नहीं यार, वी वर नॉट वॉर मॉन्गर्स, हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो देखो सीज़फायर करके गए थे। ये देखो दोबारा शुरू होगी तो किसने शुरू करा है? ये ट्रम्प ने शुरू करा है। तो अब वो एक ये नैरेटिव की बात है सर, और कुछ नहीं है। एंड ये मैं आपको पिछले हफ्ते भी हम लोग जब बात कर रहे थे कि ये अभी बिल्डअप कर रहे हैं उन चीज़ों पे, उन सवालों पे जिसमें ये ट्रम्प को पूछेंगे आगे जाके कि भाई आपने तो ये चीज़ें बोली थी, करी क्यों नहीं आपने अभी तक? पुतिन को मैं ऐसी इससे सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। बताइए सर? ये जो कुछ भी है, क्योंकि इज़राइल जो है वो कतई नहीं मानने वाला था। इज़राइल को तो ट्रम्प ने बनाया है। देखिए सर, इज़राइल को एक तो ट्रम्प ने बनाया है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इज़राइल को बड़ा क्लियरली बोला गया है, देयर विल बी अ मैसिव आर्म्स एम्बार्गो और हम सारे रोक देंगे तुम्हारे लिए, जितने भी हथियार हैं रोक देंगे। और देखिए सर, 50-60 दिन भी अगर इज़राइल के हथियार रुक गए, इट इज़ नॉट ईज़ी टू डील विद, इज़राइल नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तो ये एक बड़ी क्लियर चीज़ है। अब इज़राइल के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है कि साहब हम तो अभी ईरान को डील करने के लिए हमने ये करा है और ये सब करा है, लेकिन अगर आप उनके ऑपोज़िशन को सुनिए, याइर लपीद की तरफ से जो स्टेटमेंट आया आज सुबह कि ये जो डिज़ास्टर में हम खड़े हुए हैं इस टाइम पे, वी शुड डू अ डील विद हमास आल्सो। ठीक है? और अपने जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको वापस लेके आया जाए और हमास के साथ वॉर खत्म करी जाए। हमको विथड्रॉ करना चाहिए पूरी तरह से गाज़ा में से। तो जो एक फाइनल सेटलमेंट इस जगह का होना है, अब लैपिड की बात कौन मान रहा है? अब वो मानते नहीं है, बट ये स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए ना सर। सो बेसिकली क्या है इनकी, आपको पता है सर, अटॉर्नी जनरल जो है इज़राइल की, वो नेतन्याहू के ऊपर जितने केसेस हैं उसको लेके उसको जेल में डालने के तैयार हैं। दे वांट टू फर्स्टली डिस्क्वालिफाई हिम एंड थ्रो हिम इन प्रिज़न। तो ये देखिए सर, ये पूरे नैरेटिव गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू क्रिएट दैट इंस्टेबिलिटी कि किसी ना किसी तरह से ये इंस्टेबिलिटी जारी रहे। दे वांट दैट। और इज़राइल को पता है सर, ये बिना अमेरिकन वेपन्स के, बिना अमेरिकन सपोर्ट के साथ नहीं लड़ सकते। बिना उसके दे कांट डू इट। इतने फ्रंट्स खुले हुए हैं इनके ऊपर, अगर ईरान कल को खड़ा हो गया, दे विल हैव अ प्रॉब्लम। सो ठीक है, दे आर आल्सो सेइंग ओके फाइन, कुछ ना कुछ ये एक्सक्यूज करके फिर बाद में देखेंगे उसको। तो 60 दिन का ये है, 60 डेज के अंदर अगर ये गाजा को कहीं कहीं खत्म कर सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे पड़ा हुआ है कि यार गाजा का खत्म करो तुम लोग, फिनिश गाजा ऑफ, जो तुमको गाजा में करना है खत्म करो उसको। बट हिजबुल्लाह का क्या है ना सर, देखिए डैमेज तो बहुत करा है इसराइल ने उसको, लेकिन इट इज नॉट डेड। एंड यहाँ पर अमेरिकन के बारे में आपको बताऊं, ये काफी
लिटिल नोन फैक्ट है, हिजबुल्लाह का प्रेजेंस साउथ अमेरिका के अंदर भी है सर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि साउथ अमेरिका से जो अमेरिका को यूएस को थ्रेट आ रहा है, वो आ रहा है इलीगल्स की तरफ से। मेक्सिको के अंदर से जाके ये लोग घुसते हैं अंदर, एंड अ लॉट ऑफ देम आर दीस रेडिकल्स हु आर गोइंग इनसाइड। जो साउथ अमेरिका, पनामा और ब्राजील के बॉर्डर के बीच में एक जगह है, यहाँ पर ये हिजबुल्लाह काफी स्ट्रांग है उधर पे। बाय द वे, डेमोग्राफिकली काफी स्ट्रांग है, झंडे वंडे लगते हैं, सब कुछ होता है उधर पे, एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम जो लेबनान के अंदर चलता है। और ये हिजबुल्लाह का जो प्रेजेंस इस तरफ है, इट इज यूज्ड फॉर एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज। तो उनको ये भी पता है कि अगर यार यहाँ पर ज्यादा हुआ, इजराइल का तो ठंडा हो जाएगा, हमारे अंदर यहाँ एक फ्रंट खुल जाएगा, क्या करेंगे उसके बाद। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पॉज। ये बड़ा एक गेम खेलने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इजराइल का जो भी वॉर है उसको देखो, वी आर ट्राइंग टू काम इट डाउन। इट्स ओनली डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही केम द वॉर केम अप अगेन। ये वो, देखिए सर, इनका कोई इतनी लंबी थॉट प्रोसेस नहीं है, ये तो हमको पता चल चुका है। अभी अडानी का भी देख लीजिए, पूरा केस कूस हो गया, पता चला। अब लोग पढ़ रहे हैं उस इंडाइटमेंट को, जो हमने पहले दिन ही पढ़ा था, वहां पर तो लिखा हुआ है कि ही हैड प्रपोज टू गिव ब्राइब्स। कोई पैसा किसी को दिया नहीं है, तो अब बोल रहे हैं यार ये तो गड़बड़ होगी, ये तो प्रपोजल पे हमने केस बना दिया। हो। क्योंकि अभी वो महेश जेठमलानी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, अटॉर्नी जनरल जो हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए, भैया कोई ब्राइब तो कुछ किसी को दी नहीं है, तो केस क्या बना के बैठे हो। यहां तो तुम बोल रहे हो कि ही वाज थिंकिंग ऑफ गिविंग ब्राइब्स। अच्छा यार, इंटेंशन पे भी केस बन जाते हैं अभी। हाँ, बनते हैं। तो ये हालत है इनकी। तो सर दे आर नॉट टेररिज्म के केस बनते हैं ना। वो अडानी को, यू डोंट बी सरप्राइज्ड कि कल को जिस तरह से इस्कॉन को टेररिस्ट आउटफिट किया जा रहा है, उसी तरह से अडानी को भी कह दें कि साहब ही इज एन इकोनॉमिक टेररिस्ट। अब इस्कॉन का कनेक्ट करिए सर, किसके साथ है, हु इज एन इस्कॉन, इस्कॉन की भक्त कौन है, जिसको तुलसी जी। फाइनेंशियल, थैंक यू, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल निकला था जहां पर इसको बोला था एन ऑब्सक्योर हिंदू कल्ट। हाँ, निकला था, यस। ठीक है, तो व्हाई इज इस्कॉन बीइंग टारगेटेड, एंड दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस वेरी क्लियरली। और बांग्लादेश की तरफ से क्या नैरेटिव है कि इस्कॉन वाले जितने हैं वो रा के एजेंट हैं, तो रा की साजिश वहां पर हो रखी है। अब देखो, अब हुई है नहीं हुई है वो तो दोवल साहब ही बताएंगे, लेकिन दिस इज द हालत। इतना डर बैठा हुआ है इनके अंदर कि साहब ओहो ये इस्कॉन वाले हमको खा जाएंगे अंदर से। और ये चीज बाहर से आ रही है सर, दिस इज नॉट इनसाइड। इतना दिमाग ना कंगालुओं के पास है ना अमेरिकनों के पास है। दिस इज अ गेम विच इज बीइंग प्लेड। और ये चीज स्टार्ट हुई है आपका सिद्धार्थ वरदराजन की वायर की तरफ से। देखिए कितना फेक न्यूज उसके अंदर आ रही है। अभी तो 5 लाख वोट की बात कर रहे थे महाराष्ट्र में, जब लोगों ने कॉल आउट करना शुरू करा तो ट्वीट डिलीट कर लिया अपना। ईसी ने लात मारी तो आर्टिकल डिलीट कर लिया अपना। अभी तक हुआ नहीं हुआ, बट वो कुछ न्यूज आ रही थी कि वो डिलीट हो जाएगा। उससे पहले 17-18 नवंबर को एक आर्टिकल आता है क्रिस्टोफ जेफरलो, आपके बेस्ट फ्रेंड का। अरे यार, इतना डरपोक आदमी, इतना कायर, इतना निकृष्ट, ऐसा तो आदमी मैंने नहीं देखा। अपने आप को जो है वो राहुल गांधी का मेंटर बताता है और अपने आप को पूरे क्या बोलते हैं, भारतीय संस्कृति का वाहक बताता है फ्रांस में। और गधा जो है वो उसको इतनी बार कह दिया कि अरे आजा भाई, एक डिबेट कर ले सर हमारे, तो है वो तो कास्ट दोस्ती में सिस्टम पे डिबेट करना चाहता है तू, और बाकी इंडियन नैरेटिव्स पे बात करना चाहता है, तू इंडियन हिस्ट्री पे बात करना चाहता है, तो आके कर ले, सर हिम्मत है आपका तेरी इतना तो बड़ा क्यों नहीं आता। आपका तो इतना साला बड़ा जवाब भी दोस्त नहीं है देता है गधा। सर, आपका दोस्त है, कैसे आपसे लड़ सकता है वो। इतना बेस्ट फ्रेंड है सर आपका, कैसे लड़ सकता है वो आपसे। अरे वो तो भाई, गलत चीज है ना सर, ही इज वार्तालाप रिस्पेक्टिंग द तो कर फ्रेंडशिप। सकता है ना, वार्तालाप देखिए, करे, कुछ मुक्कालात करे, इस तरह की कुछ बातें तो कर सकता है ना वो। ये देखिए सर, ये जैफर नैरेटिव लॉ, बनाने की ऐसे ही वो जो जयपुर, है वो जितने भी इनको जो है आप भेजो को के साथ बात करना चाहते हैं, नहीं, जवाब ही नहीं देंगे बट्टे। एक सर ये रोमिला थापर जयपुर ने लॉ जवाब नहीं दिया है। था। हमने रोमिला थापर को कहा कि भाई आइए जरा जयपुर डायलॉग्स पे, हाँ हम आपका बड़ा ऑनर करते हैं और सब करते हैं, तो जरा जयपुर डायलॉग्स पे पधारे। जयपुर डायलॉग्स आपको पता है जयपुर में होता है। तो उनका बड़ा सुंदर सा थैंक यू आया और कहा कि एट दैट टाइम आई वुड बी ट्रैवलिंग इन राजस्थान एंड देयरफॉर आई एम अनेबल टू कम। तो उन्होंने वापस कहा कि भाई जयपुर इज इन राजस्थान, इट्स द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आई थॉट शी वुड नॉट नो
probably. नहीं पता होगा That's सर, why वो that's why that's why नहीं पता that's why होगा, she मतलब said वो that. इनोसेंट मिस्टेक, नहीं पता होगा। इनोसेंट नहीं तो फिर उसका तो जवाब दे देते, जवाब ही नहीं दिया। इनोसेंट मिस्टेक है सर, वो तो थोड़ा आपको डिस्काउंट देना चाहिए। आप बड़े हार्ड लाइन हो गए हो सर, ऐसे-ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत वो जैफर लॉ को जैफर लेस हो गया है वो बेचारा। नहीं, एलओटी से मेरे एलईएसएस हो गया। गधे को गधा कहने में, उल्लू को उल्लू कहने में कोई कभी तकलीफ नहीं हुई, और मैं साफ कहता हूँ इसमें, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। बट सर, जो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। देखिए, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू एक्सट्रीमिज्म का। जो आरएसएस ने 26/11 किया था, ये वो जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म का एक नैरेटिव है, ये वो बनाने की कोशिश हो रही है। तो यार मुस्लिम परेशान हैं, उसके साथ कनेक्ट करिए संभल के वायलेंस को कि देखिए हिंदू, क्या वो हिंदू राष्ट्रवादी के राज्य के अंदर ऐसे देखो मुस्लिम्स को मारा जाता है। पता चलता है कि वो साले कट्टे इतने गंदे थे, गंदा वो पानी की पाइप से बनाते हैं, वो गोली आगे जाने की बजाय पीछे आ गई। अब ये जो एक 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 कट्टों का जो वो होता है ना, क्या नाम है, जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये गहरे राज्य को पता नहीं है कि कट्टा कहीं पे भी चल सकता है। कट्टा कभी आगे भी चलता है, कभी साइड में भी चलता है, कभी पीछे भी चलता है। तो कट्टे को ना कई लोग पहले ऐसे नहीं चलाते सर, ये ना गधे हैं, इनको ये इतना भी ट्रेनिंग नहीं देते। कट्टे को कभी सीधा पॉइंट नहीं करते, कट्टे को हमेशा साइड में पॉइंट करते हैं, ताकि अगर पीछे भी जाए तो कोई इस तरफ जाए, इस तरफ जाए। इट शुड नॉट फायर बैक एट यू। और ये तो हालत है इनकी। सो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव की कहीं ना कहीं ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, और बांग्लादेश इज जस्ट अनदर पेट्री डिश जहां पर ये नैरेटिव को एक्सपैंड किया जाएगा सर। कि देखिए अभी इस आप देखिए वहां पर कितने सारे ट्वीट्स हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रेजेंटेशन करी थी अपने चैनल के ऊपर, जहां पर मैंने दिखाए हैं कि कितने सारे इनके फेक अकाउंट्स खुले हुए हैं, जहां पर सेम टूल किट, ओ इस्कॉन और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एंड दिस एंड दैट एंड ये वो। तो ये बेसिकली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो डिस्टेबलाइज कर रहा है वो रा की साजिश है और हिंदुओं की साजिश है, और हिंदू अभी हो चुका है मुस्लिम के एंटी। देखो अभी वक्फ बोर्ड भी होगा, ये भी देखो कि एकदम एंटी मुस्लिम एक्ट है, ये है वो है। तो दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, ताकि आपको भी जरा कहीं ना कहीं एक चेक डाला जाए, आपको प्रोवोक किया जाए, लेकिन आपको एक चेक में रखा जाए। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कुछ एक्शन लोगे, एक टूल किट रेडी है आपको काउंटर करने के लिए। यार ये 2 महीने ही तो है, फिर क्या होगा? अब वो नहीं सोचते ना सर ये लोग। इतना अगर सोचते होते तो ये सब काम नहीं कर रहे होते ना। आप मुझे बताइए, अडानी को अटैक करके इनको मिला क्या? घंटा। उसके शेयर जितने पे अटैक हुआ था, उससे ऊपर चले गए हैं सारे। They've all gone back up. Indian market has bounced back up. कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। Oh, see, Total Energies of France has said we will not be working. No, they have एक said we will. पार्लियामेंट को, सेशन को डिस्टर्ब करना था, वो कर लिया। क्या मिला आपको? कुछ नहीं। मोदी साहब ने राज्यसभा में जो आज पैंट उतारी है इन लोगों की, वो नहीं दिख रहा। ओ हम ईवीएम के अगेंस्ट जाएंगे, ये बस एक नैरेटिव बनाने का खेल है सर। कहीं ना कहीं इनके वो पास कल अभी, सुप्रीम कोर्ट ने पैंट उतार दी इनकी। तो सर ये तभी मैं अब बोल ये रहा हूँ कह इनके देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अंदर। अब वो भी राइट विंग हो गया है, सुप्रीम कोर्ट भी राइट विंग हो गया है। भाई तो देखो ना, वो कह रहे हैं कि साहब संभल वायलेंस इज बिकॉज ऑफ द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यही चीफ जस्टिस इनका दोस्त था जब तक वो मंदिर नहीं गया था। जब तक उसने गणेश पूजा नहीं करी थी, तब तक वो इनका दोस्त था। तो ये तो सर एक बस वो नैरेटिव की तरह खेलो भारत को, कहीं ना कहीं एक जस्ट कीप हिम इन द कॉर्नर सो दैट ही डज नॉट एक्सपैंड हिमसेल्फ। अब हमारी तरफ से भी जवाब आ रहे हैं। हमारे एचएएल की चीफ जी गए हुए हैं कहां पर, रशिया में, बात करने के लिए। किसके लिए? पता चलेगा अभी थोड़े टाइम में। इंजन आएगा या फाइटर एयरक्राफ्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। और कुछ आ गया तो रोएंगे फिर से। और सर अगले साल पुतिन साहब की विजिट का, अगले साल दिसंबर की विजिट का नवंबर में इनविटेशन क्यों भेजते हो आप जलाने के लिए? अच्छा, पुतिन जी जरा आ जाओ। तो गेम चल रही है सर। दिस इज जस्ट अ स्टूपिड गेम दैट दे आर वांटिंग टू प्ले, एंड हर जगह दे वांट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ केओस ताकि रखे। एक सवाल बनता है लेकिन, चाइना के साथ क्यों नहीं खेल रहे ये गेम आप? क्योंकि चाइना से इनको पैसे बनते हैं। डेमोक्रेट्स आर कनेक्टेड विद द चाइनीज। तभी मैं इनको बोलता हूं साइनो वाबी लेफ्टिस्ट अलायंस। चाइना के साथ कोई गेम नहीं चल रहे, कोई नैरेटिव नहीं चल रहे, कोई कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ बढ़िया है। और वहां पर तो सर रोड साइड पे किलिंग चल रही है चाइना के अंदर। लोग गाड़ियां लेके एक दूसरे पे चढ़ाई जा रहे हैं। 17 बंदे मार दिए एक इंसिडेंट में, 35 बंदे मारे एक इंसिडेंट में। स्कूल्स में स्टैबिंग हो रही है चाइना के अंदर इस टाइम पे। बट एक आर्टिकल नहीं आएगा वेस्ट में। संबल के ऊपर पता नहीं कितने कितने आ गए, किसी को मैप में नहीं पता होगा संबल कहां है।
ईवीएम के ऊपर फेक न्यूज चला लो, ये कर लो, वो कर लो, बिकॉज सर द थ्रेट इज विद इंडिया। और यहां पर मैं आपको लेके जाता हूं एक कॉन्वर्सेशन कर्ट कैम्बल के साथ हुई, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, कहां के, अमेरिका के। ये हुई सीएसआईएस के अंदर, क्या सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड समथिंग समथिंग प्लानिंग इन ऑल दैट व्हाटएवर। इनकी कॉन्वर्सेशन हुई वहां पर, जिन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहते हैं कि साहब भारत और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो बड़े उनको हेडविंड्स मिल रही है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ओह, टू बैड। नाउ ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किसकी है सर, अमेरिका की है कि भारत की है? ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा, लेकिन हम सबको पता है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। सो दे आर नॉट एबल टू काउंटर द नैरेटिव सर। इनसे वो जो और ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि वो टैरिफ लगा देगा मेक्सिको पे, कनाडा पे कनाडा पे, और चाइना पे। इंडिया के ऊपर कुछ नहीं कहा। गलत क्यों बात है ये। कहेगा सर? बिल्कुल बहुत गलत बात है, राह की साजिश है ये तो। ये राज जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुस गया है क्या? और क्या सर, हिंदुओं सारे बड़े बदमाश होते हैं, हिंदू हर जगह घुस जाते हैं सर, क्या करें। हमारे तो अभी बड़े सारे राइट विंग वाले जो हम लोग सोचते थे टीवी एंकर्स और ये सब राइट विंग वाले, वो पूछते हैं भाई हर मस्जिद के नीचे वो क्यों ढूंढते हो तुम? यार, तो ये जो है, आप सारी मस्जिदें वो शिवलिंग के ऊपर ही क्यों बनाते हो? अब वो सवाल कौन पूछेगा इन लोगों से? या फिर ये कहो देखिए, कि साहब हिंदूज हिंदूज वर सच मास्टर बिल्डर्स दैट दे बिल्ट ऑल देयर टेंपल्स अंडर द मॉस्क्स। हाँ, ये हो सकता है सर, ये मैं मानता हूँ, मास्टर ये हो बिल्डर थे। सकता है, ये हो सकता है। लेकिन आप देखिए सर, बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे लेट्स लुक एट दैट एज अ केस स्टडी। हिंदुओं को मार रहे हो तुम, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक है मार रहे हो, बुरी बात है, गलत बात है। करने को क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कि कहीं आप किसी ना किसी तरह से यहाँ घुस जाओ, या मेक अ मिस्टेक ऑफ सम सॉर्ट जहां पर आपको पकड़ा जाए। उसके बाद बांग्लादेश को आपका यूक्रेन बना के आपके सामने रखा जाए और बोले कि भैया अब आप देखो, आपको फंसा लिया हमने। क्योंकि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं सर। इजराइल बैक्ड बाय दिस दैट एंड द अदर, गाजा नहीं खत्म कर पाया वो अभी तक। एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर। रशिया इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी मिलिट्री, अभी तक यूक्रेन का खत्म नहीं कर पाया वो। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हो गया इनका। और नेतन्याहू के अपने मुंह से निकला है, वी विल टेक दिस टाइम टू रीआर्म एंड रिकूप। दैट मींस इनके सोल्जर्स थक गए हैं, अभी 1-1.5 साल से लड़के थक गए हैं ऑब्वियसली। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। और ये आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह आप कहीं गलती करो। और हमारे देश में भी है, पीओके ले लो, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पीओके में घुस जाओ। अरे भाई पागल हो गए हो क्या यार? तो उनको है, वापस है। यूनाइट कर दो। सर अब क्या बोले, अब ये यही तो इसका बात है ना बेस्ट सर। एग्जाम्पल है ईरान इराक वॉर। हम्म, ईरान जो है अपने वेट के नीचे ही कोलैप्स कर जाता अगर इराक ने उसके ऊपर हमला नहीं किया होता हमला तो। नहीं किया होता क्या? और आज तक यूनाइटेड है बिकॉज ऑफ दैट इराक ईरान वॉर। कि देखो हमारे साथ पूरी दुनिया ने साजिश करी, हम फिर भी लड़े उनसे एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये तो सर देखिए, वी नीड टू बी लिटिल मोर प्रैग्मेटिक। ये जब आप ग्लोबल पावर बनने की तरफ जाते हो तो हमको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। वी आर नॉट अनदर स्मॉल कंट्री राइट नाउ कि साहब कुछ भी कर लो हम निकल जाएंगे यहाँ से। द हाफ द वर्ल्ड इज वांटिंग टू गेट यू, हाफ द वर्ल्ड इज वांटिंग टू गेट यू। किसी तरह से इनको जरा नीचे दबाया जाए। और चाइना कोई बैठा थोड़ी है वहां पर। मणिपुर में देखिए कल एनआईए की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है। मैंने आज सुबह उसके ऊपर अपडेट भी डाला है। उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, जहां उन्होंने बोला है कि भाई देयर इज फॉरेन इंटरवेंशन। और ये तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ। मणिपुर के बारे में आधे लोगों को समझ नहीं आया है कि दिस इज अ जियोपॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल इशू। अगर मलाका स्ट्रेट चाइना के लिए एक ब्लॉकेड है तो वो आपके लिए भी एक ब्लॉकेड है। आप उसको अभी डोमिनेट करते हो, ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के पास में अगर आपको 5.5 टन ड्रग्स मिलते हैं तो ये क्या अंडमान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका ब्लॉकेड तोड़ा जाए वहां से? अगर आपका ब्लॉकेड वहां से टूटता है या कुछ अगर कुछ अनटूवर्डली इंसिडेंट होता है तो आपको एक बैकअप प्लान भी तो चाहिए। बांग्लादेश और मणिपुर से जो बैकअप प्लान आपका निकल रहा था, मणिपुर में आग लगा के, बांग्लादेश में आग लगा के इन्होंने वो खत्म कर दिया, एटलीस्ट टेम्परेरीली। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चिटागोंग पोर्ट से जा रहा था। त्रिपुरा से जो रोड आ रही थी, जो रेलवे लाइन और ये सब जो आ रही थी, वो चिटागोंग में आ रही थी। और सबसे ज्यादा वायलेंस कहां पर हो रही है बांग्लादेश में? कालादान तो रंगपुर में हो बर्मा रही से है। है भाई।
नहीं, सितवे से वो हो रहा था ना, सितवे से अरे इट सितवे से मिजोरम के थ्रू था वो कालाधन। करेक्ट, बट आप चेक चिटागोंग कर पोर्ट लें। वाज़ अ पार्ट ऑफ इट। ना चिटागोंग वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट, नॉट एट ऑल। सितवे आप से मिजोरम के थ्रू वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, बट चिटागोंग पोर्ट के अंदर आप त्रिपुरा को जॉइन कर रहे थे ना, फॉर द नॉर्थ ईस्ट टू काइंड ऑफ हाँ, गेट बिटवीन। सबरूम से चिटगांव को ज्वाइन करने का, वो ठीक है, दैट इज अ सेपरेट प्लान। बंद कर दिया आपने वो। उसके बाद आपका जो रोडवे जा रहा था ट्राइलैटरल हाईवे मोरे से, कहाँ से जा रहा था? जिरीबाम और मोरे से। सबसे ज़्यादा वायलेंस कहाँ पर होती है? जिरीबाम में। नॉट फ्रॉम जिरीबाम, इट इज गोइंग फ्रॉम कोहिमा टू इम्फाल कोहिमा, टू मोरे। इम्फाल, दिस थिंग, जिरीबाम इज़ द मेजर क्रॉस पॉइंट जहाँ से आपका रेलवे एंड रोड नेटवर्क आता है सर अरे अरे मणिपुर में। अरे, जिरीबाम सिलचर और इम्फाल के बीच में पड़ता है। चेक योर मैप्स बॉर्डर पे है प्लीज। ना सर, बॉर्डर पे है ना? वो असम मणिपुर बॉर्डर पे है। जी, जो हाईवे आता है, जो मेन हाईवे है, कनेक्टिंग हाईवे, दैट कम्स फ्रॉम इम्फाल, सॉरी कोहिमा टू इम्फाल, देन गोज टू मोरे। रेल नेटवर्क वहीं से जाता है सर। रेल नेटवर्क इज गोइंग फ्रॉम सिलचर, हुँ, सिलचर जिरीबाम। और अभी तो एक ही स्टेशन आगे एक ही बढ़ा है, है, बाकी तो काम काम रुक गया है इसके चक्कर खत्म। में। दे हैव स्टॉप्ड इट, व्हाई? दे वांट टू डिस्कनेक्ट दिस सर, और कुछ नहीं है। इनका गेम बस वही है, वहाँ पर आपका जो ईस्टर्न ईस्टर्न अप्रोच है उसको किसी तरह से रोका जाए। बाकी रेस्ट इज़ ऑल सिमेंटिक्स, किसी तरह से इसको रोका जाए। उसके बाद मिज़ोरम चीफ मिनिस्टर जाके सडनली बोलता है, ये है, और बोलता है उसके अगले हफ्ते 9400 डेटोनेटर्स पकड़े जाते हैं। कहाँ से? क्यों? अरे अभी तो भाई शिप भी चलने लगे हैं कराची और चिटगांव के बीच में। वो तो आए थे, वो 40,000 शेल जो ऑर्डर कर रहे हैं उन्होंने, वो आए थे। अब 40,000 शेल के साथ क्या करोगे? 4,000 किलोमीटर में अगर आप 40,000 शेल लगाओगे, तो 10 पर किलोमीटर लगाओगे आप। कितना टाइम फायर करोगे उसको? मैंने पूछा था हमारे जनरल शंकर से, ही वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी, तो ही सेड कि अगर आप बहुत धीरे धीरे फायर करोगे तो एक हफ्ता, और इंटेंसिव फायर करोगे तो 12 घंटे। 12 सर, ही इज़ बीइंग दिस थिंग इन टुडेज़ वॉरफेयर। अगर आप देखेंगे इसको, आजकल की जो वॉरफेयर चल रही है आपकी, मतलब वो ही वाज टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश ना, ही इज नॉट हाँ, टॉकिंग तो अबाउट गया सर, दैट इज़ ऑल सिमेंटिक्स। बांग्लादेश के पास ऐसे केपेबल आर्टिलरी गन्स भी तो होने चाहिए ना, जो कि फास्ट नहीं, नहीं फायर सर, कर सकते हैं। बांग्लादेश इज़ वेरी, 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 वेरी एडवांस्ड सर, अच्छा। वेरी, वेरी एडवांस्ड। हाँ सर, हम्म। वेरी एडवांस्ड। उनके पास चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं, 1956 में बने थे सर वो, बहुत एडवांस्ड हैं। आपको पता नहीं है, येलो कलर के हैं, पता है, एकदम उड़ते टैक्सी की हैं तरह। क्या? हाँ, हाँ, टैक्सी की तरह उड़ते हैं एकदम। अच्छा। देखिए सर, ऐसा है, ये चीज़ें आपको बस प्रोवोक करने के लिए की जा रही हैं, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। ये ज्योग्राफिकल मैटर्स हैं, ये दे वांट टू डिस्टेबलाइज़ दिस एंटायर रीजन, ताकि आपको फोकस में डाला जाए, क्योंकि आपका जो पाकिस्तान के साथ एक जो डिस्टेबलाइजेशन थी, वो तो खत्म हो रखी है। हाय रे पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, मेरा दिल जा रहा है पाकिस्तान के साथ में। बताइए आप लोगों ने पाकिस्तान में क्या कर रखा है? वहां पर जो है कुछ भी ये अभी तो नहीं बंद हो बचा। गया सर, अभी तो बंद हो गया सर। प्रोटेस्ट उन्होंने बोला कि भैया चलो ठीक है, हम नहीं करते अभी प्रोटेस्ट, और अब नहीं कर रहे हैं। तो इतने सारे मर गए तो फिर कैसे करेंगे? नहीं, नहीं, वो एक्चुअली वो पिंकी पीरनी पे अटैक हुआ तो वो भाग गए वहाँ से, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। दैट इज़ द मेन गेम। वो पिंकी पीरनी पे अटैक हुआ थोड़ा-सा, उसके क्या नाम है उसके वो अरे कुछ काफिले नहीं, में। वो गंडापुर है, वो मिल गया मिलिट्री से। सर वो तो अब नैरेटिव है, क्योंकि अब किससे भी मिला, कोई भी मिला सर, देखिए वो सब तो आप देखते रहिए। द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, पाकिस्तान की मिलिट्री को ऐसा झटका आज तक कभी नहीं मिला है, ठीक है? इट इज़ नॉट हैपेंड, एंड ये झटका विल बी अ मैसिव, मैसिव ब्लो टू इट्स इट्स स्टेबिलिटी, क्योंकि लोगों को अभी समझ में आ गया है, ये मिलिट्री को हिलाने का तरीका बड़ा सिंपल है, इकट्ठे होके बाहर निकल जाओ। और ये तो पाकिस्तान में बड़ा नैरेटिव चला था ना कि 10,000 नहीं निकलेंगे, 3 लाख निकला है ना सर लोग सड़क के ऊपर, और अभी भी वापस नहीं गए हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद के सिटी लाइन से बाहर निकले हैं। बट एक टेस्ट तो डी दिखा चौक दिया इन छोड़ लोगों दिया ने। उन्होंने, डी चौक छोड़ दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इस्लामाबाद डी सिटी चौक लाइन से छोड़ बाहर दिया। निकले। अब वो कह रहे हैं कि साहब ठीक है इस्लामाबाद कोई, अरे वो चले जाएंगे ना, वो आपके जीएचक्यू चले जाएंगे, जीएचक्यू में सर उनको देखिए, एंटरटेन किया जाएगा। एक चीज़ मुझे बताइए सर,
पुलिस वाले ज्वाइन कर गए इनको, रेंजर्स ज्वाइन कर गए इनको, कई यूनिट्स आर्मी की इनके साथ खड़ी होगी वहां पर। वो जो कंटेनर के ऊपर बंदे खींच खींच के ऊपर उठा रहे थे वो कौन थे? आर्मी वाले तो थे वो। प्रोटेस्टर्स को जो कंटेनर के ऊपर खड़ा कर रहे थे, दे वर ऑल आर्मी चैप्स। तो अब कितना सर देखिए, आप जो भी कह लीजिए, जो इनकी आर्मी वहां पर एस्टैब्लिश्ड है वो सारे पश्तून है। कितनी गोली चलाएगा पश्तून पश्तून के ऊपर? एक दिन तो रुकेगा ना, वो बोलेगा भैया मैं नहीं चला रहा। कौन है ये पंजाबी जो मुझे ऑर्डर दे रहा है? और जब वो गोली उस तरफ चलेगी तो क्या करेंगे इसको? सो ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी ने फ्रैंटिक डील्स करी होंगी। अब डील क्या थी? डील के अंदर ये लोग कोशिश कर रहे थे किसी ना किसी तरह से इमरान खान को भेजा जाए सऊदी अरेबिया। वहां पर आई बुशरा बीवी। बुशरा बीवी ने गाली दे दी सऊदी अरेबिया को जाके कि ये देखो सऊदी अरेबिया में इस्लाम को छोड़ रखा है, ये कर रखा है। अब एमबीएस को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, तो वहां का उसने रास्ता बंद कर दिया इमरान खान का। ये पीछे से कुछ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह से इमरान खान को यहां से हटाओ, गेट हिम आउट ऑफ द कंट्री समहाउ द अदर। तो रिलीज तो हो ही जाएगा और उसके बाद वो नहीं नहीं जी अभी वो बाहर गया है, उसका इलाज होना है, सम क्रैप लाइक दैट। दी ओनली ऑप्शन ओपन इज लंदन। लंदन ये भेजना नहीं चाहते क्योंकि लंदन में पूरा पीटीआई का पूरा जबरदस्त गट्ठा है, वहां पर ये इनको खा जाएंगे। सो दे नो देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम। ये सर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुका है पाकिस्तान। इट्स नॉट एन इजी प्लेस टू बी इन। एंड आप मुझे 5-6 टेरिटरी में मुझे श्रीलंका की क्रिकेट टीम सुना छोड़ के भाग गई रातों रात। आ गई। अभी तो सर आप ज्यादा क्रिकेट देखते हो, मुझे बताइए आईसीसी जाएगा वहां पर चैंपियन ट्रॉफी करने के लिए? हम हमारे हमसाया पाकिस्तान की किसी भी तरह की मुखालफत की सख्त मजम्मत करते हैं। इसका ट्रांसलेशन दे देना सर बाद में शो के बाद। मेरे को समझ नहीं आया। बट सर देखिए पाकिस्तान की 5 और 6 और टेरिटरीज के अंदर आग लगी हुई है इस टाइम पे। मैसिव फायर के अपना ऊपर से शुरू करते हैं। पीओजे के प्रोटेस्ट, वहां पर 6 पुलिस वालों को अगवा करके लेके गए हैं प्रोटेस्टर, गायब कर दिया उनको। पंजाब में पहली बार ही देखा इन लोगों ने कि यार ये तो इमरान खान के इतना सपोर्ट बेस है पंजाब के अंदर, हमने तो कभी सोचा नहीं था। वहां पर आग लगी हुई है। सिंध के अंदर गुस्सा चढ़ा हुआ है लोगों को, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि साहब पंजाब में जो ये थार के आगे वहां पर इनका जो डिजर्ट है जैसलमेर के आगे, वहां पर ना हम थोड़ी खेती करने की कोशिश करेंगे, वहां पर ये इंडस का पानी हम डाइवर्ट करेंगे। और वो चीज करने के लिए सिंध पूरा सड़ जाएगा पूरा। सिंध वाले सिर पे चढ़े हुए हैं। वहां पर जो मेजर जनरल असलम शाह हैं, उन्होंने बोला तुम करके दिखाओ, हम तुमको फाड़ेंगे उसके बाद। बलूचिस्तान में वैसी हालत खराब है। वहां पर अभी पिछले हफ्ते में 29 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था सर, 29 इन वन शॉट। ठीक है। और वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है बलूचिस्तान का, वो जो बीएलए की तरफ से और ये जो यकुती मूवमेंट की तरफ से, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। ऊपर चलते हैं वजीरिस्तान और ये जो भी फाटा वाटा जिसको ये लोग आजकल क्या बोलते हैं, केपी। केपी में सर कौन सी जगह ऐसी है जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल है? खुर्रम एजेंसी के अंदर है पेशावर। सर वो कैंप से बाहर नहीं निकलते अपने। इतनी हालत खराब है, पिछले महीने में 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स हिजाब पहन के बाहर निकले थे। बेवकूफों ने अपने जूते नहीं बदले, लेकिन नीचे बूट्स पहने हुए थे। लोगों वो तो ने बन्नू पकड़ की पकड़ के, बात है। नहीं नहीं ये पेशावर स्टेशन की बात है, बाहर निकलते हुए मारा इनको पकड़ के। बन्नू में तो सर वहां की पुलिस ने बोला तुम लोग यहां से चले जाओ, और पाकिस्तानी आर्मी लिटरली जा चुकी है वहां से। जितने इनके स्कूल वूल थे सब बंद हो रखे वहां पर, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। खुर्रम एजेंसी के अंदर इस टाइम पे शिया सुन्नी के राइट चल रहे हैं। 110 बंदे मारे एक दिन के अंदर। और वहां ईरान विल बी लुकिंग कि यार ये क्या हो रहा है? तुम शिया को मानो, देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं फिर। सुन्नी चढ़े हुए हैं, वो तालिबान की हेल्प करते हैं, यहाँ पर शियाज को करेगा ईरान, तो ले कर लो बात। कौन सी जगह है सर पाकिस्तान में आर्मी चीफ के लिए छुपने के लिए यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर जीएचक्यू रावलपिंडी? वो भी कितना टाइम सेफ है वो देखते हैं हम लोग। दैट ऑल्सो वी विल सी। और अननोन गनमैन ने वैसे भी ठोकना शुरू कर दिया वापस, हफ्ते में 1 ठुक जाता है आजकल। बाय द वे पिछले हफ्ते में 4 ठुके थे। सडनली मतलब कहर मच गया, 4 ठुक गए। अभी कल परसों में एक और ठुका है इनका, जेईएम का कोई लीडर था पुराना, जैश ए मोहम्मद का, उसको ठोक दिया किसी ने जाके। और कहां पर ठोका? लाहौर में। तो ये भी नहीं बोल सकते कि साहब वो तो नहीं केपी में है, वो तो ऐसी कहीं किसी वायलेंस में ठुक गया होगा। लाहौर में क्या हो रहा है जी, बताओ मुझे। आईएमएफ ने आपको बोला है कि साहब हम तो रिव्यू करेंगे आपका। अब ये रिव्यू का क्या मतलब है? इनको थोड़े पैसे पूसे मिल जाएंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर का वेट करेंगे, साहब ये ट्रंप आएगा कुछ गलत ना बोल दे हमको।
और वो तो वेट करेगा इनको तोड़ने के लिए लाहौर पक्का। से तो अच्छी जगह ही नहीं है दुनिया में, बताया गया मुझे। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें क्या क्या जिंदगी हाँ, नहीं जी। उन्हें जिंदगी नहीं जी। बेवकूफ बताओ लोग। आप। तो दे हैव अ क्राइसिस ऑल ओवर द प्लेस एंड हमारे पास 2 पाकिस्तान है सर इस टाइम पे डील करने के लिए। तो अगर आप जिस तरह की पॉलिसी आपकी पाकिस्तान के लिए है उसी तरह की पॉलिसी आपको बांग्लादेश के लिए भी करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू सीज देम ऑफ, यू विल हैव टू कट देम ऑफ एंड आपको ये चीज पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी। देयर इज नो क्वेश्चन। ये ट्रेड वेड जो भी चीजें वहां पर जाती हैं बंद करिए इस चीज को। दिस नीड्स टू स्टॉप। वैसे भी सर एफएसएसएआई के तो इंस्ट्रक्शन आ गए हैं। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ से कोई भी एडिबल आइटम इंडिया में नहीं आएगा आपसे। परसों ये इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं कि भाई दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, तो एफएसएसएआई हैज बैंड एनी आइटम कमिंग फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो हिल्स एक्सपोर्ट भी अप तो बंद करो। दैट हैज टू हैपन। एक्सपोर्ट में सर जाता क्या है? सब्जियां जाती हैं, मीट अरे जाता है। प्याज जाता है, हाँ बंद अंडा करो। जाता है। ओ अंडे में तो अच्छे पैसे बनाए हैं एक्चुअली हमने। 1.5 मैंने तो सुना है 1 रुपए पर एग ऊपर बनाया हमने। तो आई मीन वी विल हैव टू स्टॉप इट। ये बंद करना पड़ेगा कि तुमको पाकिस्तान से मंगा लो यार। आपकी शिप में आप एम्युनिशन भेज सकते हो तो ये भी मंगा लो। और एंड क्या, एम्युनिशन एम्युनिशन पे भी सर देखिए कंटेनर इतना में आ नैरेटिव जाएंगे। बनाया। 3-4 दिन ही तो लगेगा, क्या ज्यादा। एम्युनिशन पे सर इतना नैरेटिव बनाया है। देखिए बांग्लादेशीज हैव बीन बाइंग पाकिस्तानी एम्युनिशन सिंस 1975। इज नॉट एनीथिंग न्यू। उनके पास जितनी आर्टिलरी गन्स हैं वो पाकिस्तानी एम्युनिशन से ही चलती हैं। इनके पास जितने टैंक्स हैं दे रन ऑन पाकिस्तानी एम्युनिशन। सो दिस इज नॉट न्यू कि यूनिस ने आके कुछ चमत्कार किया है। यूनिस के आने से 1-1.5 महीना पहले इनकी टैंक फायरिंग एक्सरसाइज हो रही थी। T-59 ये लोग फायर कर रहे थे और इन लोगों को 60-60 राउंड फायर करने थे 12 टैंक्स को। वो लाइन पे खड़े होके ना दे फायर हम्म सैल्वोस मारते हैं लोग, हम्म हम्म वो कर रहे थे। अब उसमें से 4 टैंक के साले टरट टरट उड़ गए, ढीले हो गए। किसी का एक का तो फट गया, एक का ढीला हो गया। ये चाइनीज के पास रोते हुए गए, क्या यार आपने ये T-59 बेचे, ये तो सारे खराब हैं। चाइनीज आए उधर पे, अच्छा जी दिखाओ हमको। पूछा जी एम्युनिशन कहाँ से लाए हो? तो कहते हैं पीओएस से लाए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पाकिस्तान की। कहता यही तो प्रॉब्लम है। एंड ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था चाइनीज का, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये कोई नई चीज नहीं है सर, दे बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारे देश में ना क्या है, लोगों को हिस्ट्री नहीं पता। दे जस्ट हैव नो आइडिया। अब सबको इमोशनली रिएक्ट करने का इतना शौक हो रखा है। ओए होए होए होए, पाकिस्तानी शिप आ गया। आर्टिकल पे आर्टिकल छपने शुरू हो गए। लोगों ने, एनालिस्ट ने वो लिखने शुरू कर दिए कि साहब दिस इज द एडवेंचर ऑफ अ न्यू एरा इन टर्म्स ऑफ द बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। मैं बोला भैया तुम क्या बात कर रहे हो यार। भाई एक 12 कंटेनर जो है उसमें से वो नॉर्थ ईस्ट के लिए आए हैं। इतना तो मेरी जो वहां पर चिड़िया बैठी हुई थी उसने बताया। मैं यही तो बोल रहा हूँ, एनआईए ने कल शाम को तो यही तो बोला है सर कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइज करने का प्लान है। और वो नहीं होगा बिकॉज अब अगर इतना निकल गया है और इतना पब्लिक में डाल रहे हैं एनआईए वाले, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एट द बैक एंड। इतने आपके ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दबा दब ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। पीपल आर गेटिंग कॉट। मणिपुर के अंदर 44 पीपल हैव बीन अरेस्टेड राइट नाउ। 12 एकड़ और इन लोगों ने तोड़ दिए हैं। ऑफिशियल फिगर्स देखिए सर, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के 2021 में 26,000 एकर्स थे अंडर पॉपी कल्टिवेशन। 22 के अंदर इट केम डाउन टू 18,000 एकर्स। 23 इट केम डाउन टू 16,000 एकर्स। 24 के अंदर नाउ इट इज एट 11,000 एकर्स। स्टिल क्वाइट So अ लॉट। it is quite a lot, but that terrain is not easy to cover ना। तो ये तो सर आप 2008 का एसओओ एग्रीमेंट देख लीजिए ना, किसने किया था वो साइन? Who signed the 2008 SOO agreement with the cookies? वो एग्रीमेंट के अंदर जो हिडन विंक विंक करके जो कुकीज को बोला गया था, वो क्या बोला गया था? किसने बोला था? कौन गया था वहां पर? जो एक है ना, जो अभी एक्स मिनिस्टर जिन्होंने एक ट्वीट डाला था उसके बाद डिलीट किया था क्योंकि मणिपुर से झटके मारे थे उन्हीं की पार्टी के लोगों ने। यही थे ना जिन्होंने एग्रीमेंट किया था। क्या बोला था उस एग्रीमेंट के अंदर इन लोगों को? तो ये तो सर देखिए, पीपल नीड टू नो दैट ये किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये सब एकदम खराब ठीक हो जाएगा। There are so many powers who are against you, who want to destabilize the inside of this country, and for very, very clear reasons.
कर्ट कैम्बल के हिसाब से अगर मैं वो CSIS का लेक्चर बता, यू मस्ट वॉच दैट सर। उसके अंदर बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि साहब वी मेड अ मिस्टेक विद चाइना, हमने चाइना को इतना सब कुछ दे दिया और आज हमको ही आंखें दिखा रहा है। तो इसी वजह से आपको नहीं दे रहे वो, दे आर ट्राइंग टू कंटेन यू बिफोर दे कंसीडर यू अ थ्रेट इन द फ्यूचर। वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी तो बना रखी है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं बोल पा रहे ना वो चीज खुले में, क्योंकि अगर कंटेनमेंट ऑफ इंडिया बोला तो क्वाड गया, क्वाड गया तो इंडो पैसिफिक गया, इंडो पैसिफिक गया तो भैया इनकी तो लंका। फिर आगे क्या करोगे फिर आगे जाके? और अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ यूक्रेन में तो नहीं, वो तो नहीं होगा सर। अभी वो भी देख लो कितने बेवकूफ हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल आता है कि साहब हम लोग जो 191 वेपन्स यूक्रेन से लिए थे हमने, वो साइन करने के लिए, इनकी सॉवरेनिटी साइन करने के लिए उनको वापस कर देते हैं। आई मीन सो इफ एनीबॉडी एक शब्द थिंक्स, में बताएं, ये शब्द बताएं कि द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन which is an extension of the deep state, is it crafty or incompetent? इट्स You have क्रैक्ड। only two choices. सीक्रेट ऑप्शन सी सर, इट इज क्रैक्ड इन द हेड। No, you have only two options. Either इट्स it is crafty or it सर is incompetent. There is no इनकॉम्पिटेंट, gray area. इनकॉम्पिटेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू दीज पीपल। The worst you mean? दे आर वर्स। इज तेरे आप सर कमला हैरिस की स्पीच देख लीजिए, दारू पी के बैठी हुई थी वो कल रात को, उसने जो 10 मिनट की स्पीच दी है, हर आईज और हाफ लाइक ऐसे ऐसे करके बात कर रही है वो, उसका अभी तक हैंगओवर नहीं उतरा। यार और इसको ये बोलते हैं, आप समझते नहीं हो, आप लगता है बहुत दिनों से आपने जो है हिंदी फिल्में नहीं देखी। नशीली मैं आंखें तो बोलते हैं इसको। मैं तो पिक्चरें देखता ही नहीं सर, माफ करो, मैंने तो 20 साल हो गए पिक्चर नहीं देखी। हाँ, तो कह रहे ना, इसको बोलते हैं नशीली आंखें। सर हाँ 20 क्या साल हो बात। गए मैंने पिक्चर नहीं देखी, ठीक है, तो मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है इन चीजों के बारे में। आप नशीली आंखें समझते नहीं, इसको बोलते हैं अरे नशीली सर आंखें। छोड़ो ये नशीली आंखें, आई मीन आपको समझ, आप देखिए अपने आप, ये कंट्री है जिसने एक ऐसी आंटी को डाला, $1 बिलियन का आपने बजट दिया उसको लड़ने के लिए, 2 महीने के अंदर उसने $1.4 बिलियन खर्च दिए, और इसको आप प्रेसिडेंट बनाने के चक्कर में थे। वो 400 कहाँ से आए मिलियन? उधार लिए या क्रेडिट पे चल रहे थे? सर अमेरिका पूरे क्रेडिट पे चल रहा है, कौन सी इकोनॉमी है इनके पास? ये कौन सा क्रेडिट कार्ड था जिसमें से $400 मिलियन निकला है? अब सर नहीं दिए होंगे लोगों के पैसे, जैसे यहाँ पर भी एक पार्टी है ना जिसने कुछ चीजें मंगाई थी, उसके बाद वेंडर 3 महीने के बाद खड़े होते हैं, साहब पैसे तो दे दो हमारे। हाँ, वो भी हुआ था पैसे ना। का क्या लेना देना यार, तुमको हम गुडविल दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लेकिन हमारी गुडविल की इतनी भी कीमत नहीं है? हमको थोड़ा सा अगले 1.5 महीने तक थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन वी गॉट, भैया जस्ट एक नीड डेढ़ महीने में टेक तो बाय। ये है, दे आर फुली केपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग एवरी हिंदू फ्रॉम बांग्लादेश। देन दे विल अप द एंटी। अगर वो देखेंगे आप शांत हो तो और प्रोवोक करेंगे। दे विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ या स्टार्टिंग अ दैट इज फुल देयर फ्लेज्ड सर, जेनोसाइड। दैट इज देयर सर, वो तो है, देयर इज नो क्वेश्चन। आपको कोवर्ट एक्शंस करने पड़ेंगे अंदर जाके, व्हिच यू आर डूइंग ऑब्वियसली, देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग व्हिच यू कैन सी। कोई अगर ध्यान से देखे तो आपको दिखेंगी वो चीजें। इस्कॉन के ऊपर, देखिए भैया, जो है ये एक्शन तो तब किया है इन्होंने जब रंगपुर में आपने कर दिया 2 लाख लोगों को इकट्ठा। हाँ चटगांव में किया था तब नहीं हुआ था, ढाका में किया था तब नहीं हुआ था, रंगपुर में किया तब हो गया। बिकॉज दे ऐसा क्या रियलाइज है ना, रंगपुर में? अब बॉर्डर है आपके साथ 3 साइड का, रंगपुर में बाय द वे ऑपरेशनल एग्रीमेंट है आपका बांग्लादेश के साथ, इन केस ऑफ वॉर यू आर एबल टू मनूवर इन दैट एरिया विदाउट आस्किंग। और यहाँ पर जो इतना वो लोग वो बोलते तो हैं, वो तो वो तो वो दे हैव डिसोन्ड एवरीथिंग। नहीं नहीं सर, वो एक एग्रीमेंट है आपका दैट 150 किलोमीटर रेंज के अंदर, एरिया के अंदर यू कैन मनूवर, आपका जो आर्मर्ड कॉलम्स है दे कैन मनूवर इन दैट एरिया। नाउ मेरा एक ही सवाल है सर, जो आज इतना कूद रहे हैं, व्हाई डोंट दे गो बैक टू हिस्ट्री एंड आस्क द आयरन लेडी? आयरन लेडी, बटर हार्ट लेडी, हर हार्ट melted फॉर whom? when she saw the condition of Zulfikar Ali Bhutto, who said और that बेनजीर भुट्टो। if I go without an agreement,
बेनजीर भुट्टो से तो क्या मतलब, come on, she wasn't LGBTQ. I don't know, sir. No, he pleaded that, okay, if I go back without an agreement, I would be lynched. Oh, Yeah, her heart melted he should have been. immediately. He should have been, sir. Why didn't we straighten out this thing? NJ 9842 के बाद वहां पर जो सियाचिन में जो 84 में जाके आपको फटाफट घुसाने पड़े लोग, NJ 9842 के बाद आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते थे ठीक से। नॉर्थ में जो NJ 9842 जो लास्ट पॉइंट है जहां पर लाइन ड्रॉ है, उसके बाद तो लाइन ही नहीं है। आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते थे। अरे साहब देखिए, हम जो है ना, हम लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, इसीलिए हमने आर्मी को लूप में नहीं रखा। आर्मी को लूप में रखते तो होती नहीं ये सारी बातें। मानेकशॉ से तो कहा कि दूर रहो भैया, पास में मत आना, तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो गई, यू हैव बिकम मोर पॉपुलर देन आई एम, हाउ कैन आई टॉलरेट यू, आई एम अ मेगालोमैनियाक। तो देखिए सर, आज भी जो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू टाइम इट रियली रियली वेल। व्हाटएवर यू डू, इट हैज टू बी टक टक आउट, बिकॉज ये डेमोक्रेसी बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के चक्कर में आप फंस गए, वहां पर तो गए। एंड करोगे क्या? व्हाट विल यू डू? व्हाट आर द ऑप्शंस ऑन द टेबल? आई वांट टू डू मैं सोच रहा था कि अगर आपको मिलिटरीली कुछ करना भी है, क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू? यू विल गो, ओके, रंगपुर आपने काट दिया वहां से, चलिए ठीक है, आपने टैंक चलाया नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल से और दूसरी तरफ असम से निकल आया आप, ठीक है, आपने उनका कोई, अरे भाई, हिंदू तो पूरे बंगाल में है, उनका क्या होगा फिर? कहां से लाओगे उनको? और एक चीज बता दूं सर, पहला फेंस टूटेगा वहां पर जितने हिंदू है ना, जो अभी जेनोसाइड अगर 1 डेढ़ 2 साल में होगा, ये 3 दिन में करके छोड़ेंगे वहां पर। हाउ विल यू सेव देम? इट्स नॉट एन इजी प्रपोजिशन सर, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जब आप इसको थोड़ा सा ग्राउंड पे देखेंगे, हाउ, व्हाट डू यू डू? कर क्या सकते हो आप? यू कैन ब्लॉकेड देम, फेयर इनफ, दे विल अगेन किल पीपल। यू कैन बॉम्ब देम, दे विल किल पीपल। it's not an easy answer to give. मेरे पास, I mean, I personally, I am not a military man, but मेरे पास कोई इतना clear answer नहीं है कि how do you save these people there? Can you move populations like that? CIA को 12 साल लग गए थे to move the Rohingya, sir. वो भी कितने, 2.5 लाख। 12 years it took them to do that. 12 लाख फिर भी पूरे नहीं हिले, कोई 3-4 लाख ही हिले हैं टोटल। What do you realistically do? किसी आर्मी वाले से पूछना पड़ेगा, अभी मैं मिलूंगा एक किसी ने किसी से, तो बात करेंगे, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। काट लो ऊपर से, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन टेक द टेरिटरी, बट विल दैट सेव द हिंदूज इन बांग्लादेश? आई डाउट इट। उसके लिए तो आप देखें एन ऑपरेशन like what the Jews did in Palestine, that was done over almost a 40-year period. उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1896 है। 1896 है वो जो आपके द्रेफू इंसिडेंट, उसके बाद से इन्होंने ये काम शुरू किया और खरीदना शुरू करा था। दे जस्ट बॉट द लैंड ऑफ, सिंपल। दे जस्ट बॉट द लैंड, सारी जमीन उनकी खरीदी हुई है। आई नो, बट इट टुक देम 40 years to do it. 40 years. Now, यहाँ पर, I mean, I'll request आपकी ऑडियंस में से कोई बताइए प्लीज, I am actually open to suggestions. We'll debate it after that. संजय जी और मैं और किसी और को भी बिठा के, किसी आर्मी या एयरफोर्स को किसी को बिठा के हम लोग डिबेट करेंगे कि साहब, इज दिस इवन वायबल? 1971 में 3 million Bangladeshis were killed, and out of which my guess is about 70% were Hindus. Yeah. And we went in, it's fine, but still 3 million were killed. 10 lakh women were raped. Could we stop that? No. It's not an easy thing, sir. Practicality, जब हम लोग इमोशन से सोचते हैं ना, मैं कितना रिस्पॉन्सेज देख रहा हूँ ऑनलाइन, कितना गुस्सा देख रहा हूँ, which is valid. I respect that. But we need to think practically. What can एक काम किया जा सकता है जो कि तुरंत हो सकता है। बताइए सर। A very good window of opportunity to catch the illegals and throw them back. Fair enough. Point taken, sir. Throw them back.
Then what? That opportunity we have, that window of But will opportunity that we save have. the lives of Hindus in Maybe Bangladesh? नहीं, कुछ तो something you can do. That is something that we have been wanting कि भाई to secure India. विद इन इंडिया हमें अपने आप को जो सिक्योर करना है उसके लिए इनको अगर पुश करना है तो पुश कर दें। Agreed, sir. Point पुश taken. करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और Point मे बी absolutely taken. some people advise कि मे बी वी शुड स्टार्ट डूइंग इट आफ्टर ट्रम्प ज्वाइंस। लेकिन मुझे लगता Fair है कि इवन बिफोर दैट, क्योंकि ट्रम्प का इम्पैक्ट अब दिखने लगा है, व्हिच इज एक्चुअली सरप्राइजिंग व्हाइल दीस पीपल आर ट्राइंग टू डू दिस स्कॉर्च्ड अर्थ। लेकिन इस समय जो है वो पूरी दुनिया पे ट्रम्प का इम्पैक्ट ऑलरेडी विजिबल है। That's true. I don't deny that fact, sir. But my point is जितना जो हमारा एक जो नजरिया है कि हमको हिंदूज को बचाना है बांग्लादेश के अंदर, हाउ डू वी डू इट? ब्लॉकेड कर लेते हैं, चाय पानी रोक देते हैं, वो साड़ देंगे यार हिंदुओं को वहां पर। So it's a very, आप देखिए सर जूस What about unknown gunmen? कितने ठोकोगे सर? भाई साहब, एक लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में पूरा बॉलीवुड जो है लाइन पे आ गया। देखिए वो नोन पीपल है। आप उधर देख लो, आप पाकिस्तान में अननोन गनमैन के चलते ये सारे इतने बड़े जिहादी जो बांग्लादेशियों से अपने आप को 10 गुना बड़ा चुप हो गए, समझते there's no हैं। question, चुप हो रखे हैं, they're quiet, but the pogrom of Hindus still happens there. देखिए सर, मैं तो एक आपके चैनल से, आप बड़े, आपका बड़ा चैनल है, आप बड़े हो मुझसे, मैं आपसे काफी कुछ सीखता भी हूँ। एक ही चीज मैं आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदुओं को जहां पे भी रहते हैं दुनिया के अंदर, हमको थोड़ी आंखें खोल के रहना पड़ेगा आपसे। When the shit hits the roof, get out. एंड जूस को भी देख लीजिए, ये लोग सब बोलते हैं ना जूइश लॉबी, कहाँ जूइश लॉबी यार? दुनिया भर में जूस को मार मार के सीधा कर रखा है। I mean, एम्स्टरडैम में क्या हुआ? Jews were beaten on the street. Nothing, the Israelis couldn't do anything except send an aircraft and pull them out. That is when the government, वहां पर गवर्नमेंट थी, उन्होंने कंप्लायंस दिया, अच्छा ठीक है आप निकाल लो यहाँ से। अगर हम कल को बांग्लादेश को बोलते हैं कि भैया हम जहाज भेजते हैं, जो 1-2 करोड़ 9-10% जो हिंदू हैं वहां पर, वो सारे भेज दो उधर पे, वो भेजेंगे? वो तो आपको ध्यान नहीं है कि पार्टीशन की हॉस्टेज थ्योरी दे आर वर्किंग ऑन द हॉस्टेज थ्योरी। या सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिनेरियो सर। आपको ये प्रोवोक करने की, आपका जो टाइटल आपने लिखा है, बांग्लादेश इज प्रोवोकिंग इंडिया, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन। आप अगर कुछ भी करोगे इस टाइम पे, जितने जो बचे हुए भी लोग हैं ना, they'll be killed. चलिए आखिर में आपसे हम एक प्रिडिक्शन मांगेंगे, आप भी थोड़ा प्रिडिक्शन क्या कीजिए ना, फर्क पड़ता है। बाद में यू कैन जस्टिफाई ऑल योर प्रिडिक्शन। हाँ वो थोड़ा वो क्या नहीं, मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था। आप प्रिडिक्शन कीजिए थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में, होगा कि नहीं होगा? I'd say we are already in the third world war. देखिए, लेट्स नॉट गो मेटाफोरिकल। हम तो कहेंगे साहब साइबर वॉर जो है वो 2000 से चल रहा है, नहीं वी नहीं आर नहीं इन द नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर, there और are साहब 50, जो है वो फिफ्थ नहीं, क्या है वो, there are close to 30 to 50 kinetic conflicts happening in the world right now, sir. देखिए इस टाइम पे जो ग्लोबल वॉर का एक जो सिनेरियो था, जहां पर पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, वो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। बट देयर आर वॉर्स हैपनिंग एवरीवेयर। आप अपना ही नेबरहुड देख लीजिए, पाकिस्तान एट वॉर विद अफगानिस्तान, इश्यूज विद ईरान, आपके इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश एट वॉर विद सेल्फ, विद यू, म्यांमार विद यू एट इटसेल्फ। कौन सा आपका नेबर है जो शांत बैठा हुआ है? श्रीलंका बाल बाल बचा है, वहां पे भी वो एलटीटी, क्या पैट्रिक ब्राउन वो कनाडा में बैठ के कहता है भैया हम एलटीटी दिवस मनाएंगे। बेवकूफ को ये नहीं पता, वहां के जो कनाडा में तमिल बैठे हैं तो देखा, अबे पागल हो गए क्या? स्टॉप दिस नॉनसेंस, दे आर ब्लडी प्रोटेस्टिंग देयर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ओ भाई हमको कोई ये सब नहीं चाहिए, प्लीज स्टॉप इट। तो कैनेडियन तमिल्स आर शॉक्ड। ट्रम्प इज नाउ ऑलरेडी गोइंग आफ्टर, उसने वो ट्रूडो को वहां पर लिटरली बोल दिया है। ठीक है, रशिया यूक्रेन,
ट्रूडो के ऊपर तो टैरिफ ही लगा दिया। ठीक है? अनाउंस कर दिया, मतलब पहले दिन लगाएगा। साउथ ट्रूडो अमेरिका के के ऊपर। अंदर देयर आर 3 पाउडर केक्स इन साउथ अमेरिका दैट कैन एक्सप्लोड एनी टाइम सर। एक नहीं, वो नहीं, लेट्स नॉट गो मेटाफोरिकल, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है टू सुपर पावर्स एट ईच अदर। ये होगा कि यार नहीं होगा? अरे भाई न्यूक्लियर लेके साथ में, सर न्यूक्लियर लेके तो आपका हमारा जो जयपुर डायलॉग ओरोश डेफटॉक था ना खाली बंद हो ओरोशनिक जाएगा। से नहीं, ओरोशनिक के आगे। आई डोंट थिंक सो सर। पुतिन एंड ये जितने भी लोग हैं थोड़े से दे आर सेन। जैसे आप भी थोड़ा-सा साँस ले रहे हो एंड यू आर कामिंग योरसेल्फ डाउन, पुतिन भी वही चीज़ कर रहा है। आई डोंट थिंक न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होंगे बट आई होप आई एम करेक्ट। मेरी प्रेडिक्शन एकदम ऑन द स्पॉट जानी चाहिए। बिकॉज़ इस प्रेडिक्शन में मैं अपने आप को रॉन्ग नहीं देखना चाहूँगा बिकॉज़ इट्स गोना बी डिजास्टरस। एक भी वेपन अगर फटा सर, एक भी, इवन इट मे बी अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और व्हाटएवर इट इज़, द इम्पैक्ट विल बी डेवास्टेटिंग। उसके बाद देखिए सर व्हाट स्टॉप्स फ्रॉम अ कंट्री लाइक पाकिस्तान टू डू समथिंग स्टूपिड? What stops anybody else to Iran to acquire a weapon? तो भैया And ये न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बता दो चलो। Pakistan? नहीं, टू यूक्रेन। I don't think so, sir. Because the Russians नहीं छोड़ेंगे इनको. I think they will be blown apart in the country of origin itself. I don't think so. I hope not. But I really don't think so. ये करेंगे अरे ऐसा ये तो करेंगे. ओरोशनिक से डरे हुए हैं, आप न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हो। नहीं सर. देखिए ये लोग बस you know what they're trying to do with Russia is the same thing जो आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको जरा प्रोवोक करेंगे. They'll provoke Russia into making a mistake. उसके बाद उसको अरे पकड़ेंगे सबको उसके बाद। पता है कि 2 महीने बाद भाई आ रहा है, हाँ। बड़ा भाई। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।